राधे राधे। जेक के द्वारा झारखंड के 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 8वीं बोर्ड का एग्जाम डेट घोषित कर दिया है। एग्जाम डेट 10 मई 2022 को है। आज मैं झारखंड 8वीं बोर्ड परीक्षा के अनुरूप फर्स्ट टर्म के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर पर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सामाजिक विज्ञान विषय पर टोटल क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स 50। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं कि ये परीक्षा ओमार सीट पर ली जाएगी। इसमें से एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक सही ऑप्शन को चुनना है। उसी के अनुरूप तैयारी करने के लिए आप सभी के प्रस्तुत ये वीडियो लाया। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब की गई है? भारत में पहली जनगणना कब की गई है? ए ऑप्शन है 1881, बी है 1872, सी है 1921 और डी है 1947। तो इसका सही आंसर है 1872। सही आंसर क्या है? 1872। सही आंसर है 1872। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? पहला ऑप्शन है भारत, बी में है अमेरिका, सी में है ब्रिटेन, डी में है चीन। तो सही आंसर इसका है डी, चीन। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। पहला स्थान है चीन का। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, बी में है 33 लाख वर्ग किलोमीटर, सी में है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, डी में है 38 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर आपका है सी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया? भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया? भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया? तो इसका आंसर है पहला ए, जेम्स रेनल। जेम्स रेनल। भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया? जेम्स रेनल ने। अब लोग अगले सवाल पे चलते हैं। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? 6 नंबर का सवाल है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति की शुरुआत, जो नीति दिया था, वो थे बी नंबर ऑप्शन पे लाल डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर पे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था?
टीपू सुल्तान, 7वां नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो सही आंसर इसका है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। अगले सवाल पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 8 नंबर का सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? सही आंसर है ए नंबर ऑप्शन, 1757, 23 जून 1757, 23 जून 1757, ए नंबर ऑप्शन है 1757, 23 जून 1757। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वास्को डिगामा भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थान पर पहुंचा था? वास्को डिगामा भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थान पे पहुंचा था? उसका सही आंसर है कालीकट। कालीकट पश्चिमी तट पे स्थित है, अरब सागर पे स्थित है, और ये केरल राज्य में स्थित, केरल राज्य में है कालीकट। तो सबसे पहले वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट में। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया? भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया? असम में लगाया गया था चाय बागान, और उसका सही आंसर है 1835। 1835, 1835। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो मद्रास में। कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। मद्रास और बम्बई में। मद्रास और बम्बई में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई है? मद्रास में। मद्रास में। अभी मद्रास का नया नाम हो गया है चेन्नई। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई? उसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगला सवाल है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। 1764 ईस्वी में लड़ा गया। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें दोनों आंसर सही है, ए नंबर और बी नंबर। घूम खेती भी कहते हैं, घुमंतु भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। जो घूम घूम कर खेती करते हैं, आदिवासी लोग पहले करते थे, अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में ये खेती पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? घूम खेती और घुमंतु खेती। अगले सवाल पे चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही इसका आंसर है संथाल विद्रोह का नेतृत्व सी नंबर ऑप्शन सिद्धू कानू ने किया था। सिद्धू कानू ने किया था।
ये दोनों भाई हैं, दो दो नाम है, सिद्धू और कानू, दो भाई हैं, उसने किया था। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर इसका है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? सही आंसर इसका है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। कानून बना था 2009 ईस्वी में, लेकिन लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वर्तमान में हम लोगों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में हम लोगों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो सही आंसर क्या है? बी, 6। अभी हम लोग मौलिक अधिकार कितने मिले हुए? 6। शुरुआत में जब मूल संविधान बना था तो मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। तो उसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ऑप्शन बी, 6। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र में मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर इसका है केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य में राज्यपाल होता है। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। सही आंसर आपका, सही आंसर इसका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले सवाल पे चलते हैं। किसके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? किसके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री नीलम संजीव रेड्डी। तो सही आंसर इसका क्या है? शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। उसका सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू, श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री ज्योति बसु। तो सही आंसर इसका क्या है? वर्तमान में अभी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। अभी तक हम लोगों ने 25 प्रश्न को देखा है। मेरे अगले वीडियो में बाकी के शेष के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट लेके दूसरा वीडियो आएगा जिसमें आप लोग को ये शेष प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।